नमस्कार स्टूडेंट। चलिए आज बात करते हैं फिर से एक नए टॉपिक की। और आज का टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये कह रहा व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस। ठीक है, व्हेन लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस। ये कह रहा व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस ट्रांसपेरेंट और ऑपेक। या तो वो मीडियम मतलब वो सरफेस कैसी हो, ट्रांसपेरेंट हो या फिर ऑपेक हो। इट इज partly sent back by the surface in the same medium through which it had come। यानी जिस मीडियम से लाइट आ रही है उसी मीडियम में लाइट वापस आ जाना ही क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्शन। ये कह रहा हूं व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस, जब कोई लाइट रे किसी सरफेस पे इंसिडेंट करती है, टकराती है, स्ट्राइक करती है, चाहे वो सरफेस ट्रांसपेरेंट हो सकती है, ओपेक हो सकती है, इट इज पार्टली सेंट बैक बाय द सरफेस। यानी स्मूथ सरफेस होगी तो उससे क्या होगा? बाउंस बैक हो जाएगी। लेकिन कुछ और रफ सरफेस हो तो उनसे क्या हो जाएगा? पार्टली शेंट बैक बाय द सरफेस इन द सेम मीडियम में लाइट वापस आ जाएगी थ्रू विच इट हैड कम। जिस मीडियम से आ रही है उसी मीडियम में वापस हो जाएगी। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय द सरफेस। यानी ये लाइट रे क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई सेम मीडियम में। अब सेम मीडियम में जो रिफ्लेक्ट हो गई उसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। है ना? क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी जिस मीडियम से लाइट रे आए उसी मीडियम में वापस चली जाए। ठीक है, किसी भी सरफेस से टकराने के बाद किसी भी सरफेस पे जाके स्ट्राइक करेगी, उसी सरफेस से वापस बाउंस बैक हो जाएगी लाइट। उसी को कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है भाई, हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। यस, हो गया ना? हटा दें। यस। इसके बाद पढ़ते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ते हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अगला है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है भाई, मैंने कहा मेरे पास एक सरफेस है ये। ठीक है, ये सरफेस, ये मैंने इस सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करा और ये है इंसिडेंट रे। कौन सी रे? जो लाइट रे आती है उसे कहते हैं इंसिडेंट रे। कौन सी डेंट रे? इंसिडेंट रे। ठीक है, जो ये नॉर्मल था यानी सरफेस के परपेंडिकुलर। ये क्या थी? सरफेस। जो सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं उसे कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल और एंगल इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनता है आई, क्या बनता है? एंगल आई। आप देखिए, ये टकराने के बाद जिस एंगल से आती है उसी एंगल से वापस निकल लेती है। ठीक है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और ये एंगल ये होगा, वही एंगल ये होगा। ठीक है, तो ये है। अब बात कर लेते हैं आर। आई क्या है? आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर क्या है? आर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है बेटा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बोलो सही है। आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखिए, पहला लॉ की बात करें, फर्स्ट लॉ की बात करें, किसकी बात करें? जो लाइट रे आती है किसी सरफेस पर टकराती है और उसके बाद जिस एंगल से आती है उसी एंगल से वापस चली जाती है, उसी कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस। ठीक है, तो पहला लॉ क्या कहता है? द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, द नॉर्मल, नॉर्मल at the point of incidence, point of incidence, point of incidence and the
reflected 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 ray reflected ray or lie in same plane or lie in same plane किसमें लाई करेंगी सेम प्लेन में। ठीक है भाई, पहला लॉ क्या है, इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन, सभी के सभी किसमें लाई करेंगे सेम प्लेन में। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन, किसी एक प्लेन में, जैसे बोर्ड का प्लेन है इसी प्लेन में यानी एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, मैंने कहा इस बोर्ड के प्लेन में ही लाई करेंगे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। बोलो सही है। अगला है दूसरा लॉ, क्या है दूसरा लॉ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of reflection is equal to angle of reflection, यानी एंगल I is equal to एंगल R। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए बोलो सही, एंगल I is equal to एंगल R। बोलो हो गया, बताएं जल्दी से, 1 2 3 स्टार्ट। यस हो गया क्या, स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। तो जो लाइट रे आती है इंसिडेंट रे, जो आती है उसे रिफ्लेक्टेड रे, और सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ करते हैं वो है नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बोलो सही है, हो गया, हो गया, चले भाई आगे देखें। अब कहेंगे पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसकी बात कर रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस की। बोलो सही है, किसकी बात कर रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल बिटवीन the angle between the incident ray and the normal, the angle between incident ray and the normal is called angle of incidence। दूसरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहेंगे, द एंगल बिटवीन the incident ray, sorry, the angle between the reflected ray and the normal is called angle of reflection। देखिए भाई,
तो ये इंसिडेंट रे क्या है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बोलो सही है, बोलो सही है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, जल्दी से नोट करें। हो गया, हो गया ना बेटा? यस यस, हटा दें, यस हो गया ना। अगला देखें, एक नोट लिख रहे हैं, फॉर नॉर्मल रिफ्लेक्शन angle of incidence is equal to 0, यानी एंगल I is equal to 0। पहली कंडीशन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन is also 0, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 0, ठीक है। यानी देखिए क्या होगा, ये सरफेस है, सरफेस के नॉर्मली लाइट आ रही है और क्या होगा, उसी रास्ते से लौट जाएगी। बोलो सही है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, ठीक है। इसे कहेंगे नॉर्मल रिफ्लेक्शन। क्या कहेंगे? नॉर्मल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 हो जाए उसे कहते हैं क्या? ठीक है। हेंस एक लाइन लिख लेंगे, हेंस इन नॉर्मल रिफ्लेक्शन a ray falling normally on a mirror is reflected back along its own path, ठीक है भाई। ये कह रहा नॉर्मल रिफ्लेक्शन और रे फॉलिंग नॉर्मली ऑन अ मिरर पे क्या होगी, नॉर्मली गिरेगी, इज रिफ्लेक्टेड वेल अलोंग इट्स ऑन पाथ, ठीक है। यानी नॉर्मल रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 और लाइट रे नॉर्मली मिरर पे आएगी, है ना, इंसिडेंट करेगी, तो जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते से लौट जाएगी, ठीक है भाई। इसके आगे का जो भी है वो अगली क्लास में, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ और तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।